फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में एसएसए और जीवी मत के वेतन और एरियर अपडेट के साथ साथ दो अच्छे खबरों को बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, दो अच्छी खबरें जो आपके दिशा और दशा तय करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पेंशन से रिलेटेड यदि आपको ओपीएस मिल जाता है तो, और दूसरा ईपीएफ से रिलेटेड जो अभी आप जिससे आच्छादित हैं। जी हाँ फ्रेंड, ईपीएफ से आपको 25,000 तक की मासिक पेंशन मिल सकती है और इस पर अहम फैसला आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, फैसला दरवाजा खटखटा रहा है। तो देख लेते हैं आज के इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं एसएसए और जीओवी मद के वेतन अपडेट में। जी हाँ फ्रेंड, जीओवी मद के में जो भी शिक्षक आच्छादित हैं उन सबों का वेतन भुगतान हो रहा है। कई जिलों से अक्टूबर के भुगतान और 38% डीए के साथ भुगतान की खबर आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। बात कर लेते हैं एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान का। तो 10 नवंबर का टाइमलाइन दिया गया है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बिहार सरकार का यहाँ पर है छुट्टी लिस्ट है, यहाँ पर 31 अक्टूबर। जी हाँ फ्रेंड, 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर छठ की छुट्टी है, तो आज परियोजना कार्यालय बंद है फ्रेंड्स। तो कल ही आपको किसी समय 12 बजे से लेकर सेकेंड हाफ या शाम तक जो है जिलावार आवंटन प्राप्त हो सकेगा। और ये सप्ताह आवंटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही सितंबर का आवंटन प्राप्त होगा, आपको फिर तुरंत अक्टूबर का आवंटन भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एरियर पर भी काम चल रहा है। जो एरियर पर जो है साइबर फ्रॉड की बात की गई थी, ये भावनात्मक खबर थी, क्योंकि एरियर के विषय में कोई भी, चाहे वो परियोजना का कार्यालय हो चाहे सचिवालय के कार्यालय हो, कोई सटीक सूचना नहीं दे रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण न्यूज पर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बाबत जो ईपीएफओ की अपील पर जल्द आ सकता है फैसला। जी हाँ फ्रेंड्स, यू ललित, इस नाम से आप वाकिफ होंगे, जिन्होंने हम लोगों को हमारे ये जो समान काम समान वेतन का फैसला था उसमें भी ये जज के रूप में थे, लेकिन अब ये नवंबर में रिटायर हो रहे हैं और ये ईपीएफओ पर जो है फैसला ईपीएफओ के पेंशन पर दे सकते हैं नवंबर से पहले। ये इन्होंने बताई है कि मैं रिटायर होने से पहले इस पर फैसला दे करके जाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस बाबत जो है पूरी तरह से जो है ये फैसला कर्मचारियों के फेवर में आने वाला है, क्योंकि इस बाबत जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने और केरल हाई कोर्ट ने जो 2014 का जो पेंशन से संबंधित जो नियमावली था पेंशन संशोधन, जिसमें 15,000 की जो है कैपिंग थी, उसको समाप्त करने की जो फैसला दिया गया था, उसको चुनौती दी गई थी, जो जिसको की बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगी और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आएगा। जी हाँ फ्रेंड, पक्ष में फैसला आने पर कर्मचारियों का, यानी कि हम नियोजित शिक्षकों की जो पेंशन की राशि होगी 300 से 333 गुना बढ़ जाएगी, या यूं कहे कम से कम जब हम रिटायर होंगे तो 25, 30, 40 हजार से पेंशन हमको ईपीएफ के द्वारा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद और एक अच्छी खबर निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पांडे जी ने बताया है कि सरकार ओपीएस लागू करने का जो है ओपीएस लागू करने को लेकर सरकार ने बनाया मन गठित की कमेटी। जी हाँ फ्रेंड, पांडे साहब यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके बाद अब जो है यहाँ पर ओपीएफ लागू करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रभारी ने प्लान बना दिया है और दांव खेल दिया है। जी हाँ फ्रेंड, पुरानी पेंशन को लेकर भाजपा सरकार ही कर सकती है लागू। जयराम, यह है जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, इन्होंने भी कहा, क्योंकि ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है लेकर जो भाजपा के लिए सांप चुचुंदर की स्थिति हो गई है। अब भाजपा के कई सारे मुख्यमंत्री और नेता इसे लागू करना चाहते हैं। दूसरी ओर जो है खुलकर यहाँ पर जो है हाईकमान यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इस पर कोई सटीक निर्णय नहीं निकल रहा है, लेकिन ये ओपीएस कर्मचारियों को लगातार खल रही है और वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। तो इस बाबत जो है जयराम ठाकुर ने जो है ओपीएस लागू करने की बात कही है कि भाजपा ही लागू कर सकती है। और यहाँ पर पांडे जी ने यह भी कहा है कि कमेटी गठित की जा चुकी है और इस पर जो है जल्द फैसला होगा। तो ये एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। धीरे धीरे जो ओपीएस है कई सारे राज्यों तक फैल गई है। अब आते हैं मुख्य समाचार पर कि कैसे आपको 300% से अधिक आपको ईपीएफ से लाभ मिलेगा, इस पर प्रकाश डाला गया है इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। तो यदि आप 20 साल तक नौकरी करते हैं तो आपका 2 साल जो है अंशदान बढ़ जाएगा। यदि आप 33 साल तक नौकरी करते हैं तो आपका 35 साल होगा। इस स्थिति में आपके जो है ईपीएफ में जो मिलेगा उसमें आपको 333% की बढ़ोतरी होगी। ईपीएफ जो कैलकुलेट किया जाता है सर्विस हिस्ट्री गुना 15,000 अभी के हिसाब से और 70 से भाग दे देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसमें जितना आपका सर्विस ईयर होता है वो गुना हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से ईपीएफ की कैलकुलेशन की जाती है। तो अभी वर्तमान में जो है हमारा 15,000 पर कट रहा है जो ईपीएफ
ईपीएफ अब यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो ये ईपीएफ बढ़ जाएगा। किस तरह से बढ़ेगा यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस उदाहरण को लेते हैं। जिस 20,000 आपका ईपीएफ है और आपको 14% डीए मिलता है, तो आपको इस राशि को 70 से भाग दे देना। इस तरह से आपको 4,000 का ईपीएफ मिलेगा। इस अभी जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं इसी कैटेगरी के हकदार है। लेकिन यदि किसी की सैलरी 50,000 हो जाती है, जी हाँ फ्रेंड्स, डीए और ये जोड़ करके, और 33 साल से वो नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर 33 2 35/70 से भाग देने के बाद 70 से भाग दे करके और 15,000 से गुना करते हैं तो 7,500 आज के एवज में हमारे जब रिटायरमेंट करेंगे तो हमको ईपीएफ का मिलेगा। लेकिन यदि 50,000 की सैलरी पर हम यहाँ पर देख लेते हैं इस कैलकुलेशन को, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो ये जो 15,000 का कैपिंग है ये समाप्त हो जाएगा। तब हमें हमारे फुल सैलरी पर मिलेगा ईपीएफ का लाभ मिलेगा। जो 33 साल तक नौकरी करेंगे तो 35 साल हो जाएगा। 35 साल गुना 50,000/70। ऐसी स्थिति में 25,000 प्लस हमारी सैलरी हमको ईपीएफ का जिससे जो है पेंशन, मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यदि हम हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, जो कि नवंबर में बिल्कुल निश्चित रूप से फैसला फेवर में आने वाला है। इस बाबत पहले भी न्यूज दिखाया गया था। यूलिस्ट ने यह कहा पिछले सुनवाई में कि हम इस रिटायर होने से पहले जब दलील दी गई तो इस फैसला को दे करके जाएंगे और ये फैसला अच्छा ही होगा, सकारात्मक होगा, कर्मचारियों के पक्ष में होगा। तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ने जो है भावनात्मक रूप से जो है कर्मचारियों के फेवर में जो ये बात कह दी है। इस बाबत जो है ये समाचार निकल करके आया है कि कर्मचारियों के पक्ष में जल्द फैसला आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो उस समय हमारी जो है मूल सैलरी 50,000 से भी अधिक होगी, तो हमें अब 25,000 तो मिनिमम से मासिक पेंशन मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। ईपीएफ से अच्छी खबर के साथ साथ अब कल आपका जो है आवंटन जिलावार प्राप्त हो जाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि 10 नवंबर तक आपको मिल जाए और ईपीएफ पर जल्द आपको इस नवंबर महीने के अंदर में अच्छी खबर सुनने को मिले। आपसे विदा लेता है आपका दोस्त और होस्ट। आज के वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।